सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव बना हुआ है। एक तरफ निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की ओर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंताएं सोने पर दबाव बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने वाला सोना अब लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है। कई विदेशी विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात नहीं बदले तो सोना $4000 प्रति आउंस के नीचे भी जा सकता है। तो आखिर आने वाले दिनों में सोने का आउटलुक कैसा रह सकता है और विदेशों से क्या संकेत मिल रहे हैं, इन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पहले गोल्ड के भाव को जान लेते हैं। MCX पर गोल्ड में 1.25% की रिकवरी देखने को मिली है। गोल्ड का भाव फिर से 1.5 लाख प्रति तोले के पार जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चांदी की कीमतों में 2.25% की मजबूती देखने को मिली है। चांदी का भाव 2,38,000 प्रति किलो के पार पहुंच गया है। हालांकि बाजार अभी भी पूरी तरह से बुलिश नहीं हुआ है। ट्रेडर्स की नजर अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर इंडेक्स और मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति पर बनी हुई है। यानी फिलहाल सोना रिकवरी तो कर रहा है, लेकिन बड़ी तेजी का माहौल अभी नहीं बना है। अब सवाल यह है कि जब पिछले कई दिनों से सोने में दबाव बना हुआ था, तो आज रिकवरी क्यों दिख रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है शॉर्ट कवरिंग। पिछले सप्ताह लगातार बिकवाली के बाद कई ट्रेडर्स ने अपने शॉर्ट पोजीशन काटे, जिससे कीमतों को सहारा मिला है। दूसरा कारण है सुरक्षित निवेश की मांग। मध्य पूर्व से जुड़ी अनिश्चितताएं अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। अमेरिका ईरान समझौते को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। तीसरा कारण है तकनीकी सपोर्ट। कई विश्लेषकों का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद सोना महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के आसपास पहुंच गया था। वहां से खरीदारी निकलना स्वाभाविक था, लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ होगी यह आने वाले आर्थिक आंकड़े ही तय करेंगे। अब उस बड़ी कहानी को समझते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस समय सोने के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी फेडरल रिजर्व है। बाजार को उम्मीद थी कि फेड जल्द ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा, लेकिन हालिया बयानों से संकेत मिला है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इसे बाजार की भाषा में हायर फॉर लॉन्गर कहा जाता है। यही बात सोने पर दबाव डाल रही है। लेकिन ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए खराब क्यों हैं? इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल सोना कोई ब्याज नहीं देता। जब बैंक जमा, बॉन्ड और ट्रेजरी यील्ड ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं, तो निवेशकों को सोना रखने का आकर्षण कम हो जाता है। यानी अगर निवेशक को सुरक्षित सरकारी बॉन्ड में अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो वो सोने में पैसा क्यों लगाएगा? यही वजह है कि ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना सोने के लिए नेगेटिव मानी जाती है। सोने की कमजोरी के पीछे दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर। फेड के सख्त रुख के कारण डॉलर मजबूत बना हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मांग पर असर पड़ता है। नतीजा ये होता है कि गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से पिछले कुछ हफ्तों में डॉलर की मजबूती और सोने की कमजोरी साथ साथ देखने को मिली है। विदेशी ब्रोकरेज और रिसर्च फर्मों के कुछ विशेषज्ञ अब एक नई चेतावनी दे रहे हैं। Tradio.com के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक निकोस जाबुरोस का कहना है कि सोना बेयर मार्केट की तरफ बढ़ सकता है। उनका मानना है कि फेड का सख्त रुख जारी रहता है और डॉलर मजबूत बना रहता है, तो सोना $4000 प्रति आउंस के नीचे भी जा सकता है। हालांकि ये एक संभावना है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं, लेकिन इस बयान ने बाजार का ध्यान जरूर खींचा है। सोने की दिशा तय करने वाला दूसरा बड़ा फैक्टर है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत। हाल ही में दोनों देशों के बीच शांति समझौते की खबरें आई थी। बाजार ने इसे सकारात्मक माना था, लेकिन अब इस समझौते के अगले चरण को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में युद्ध, तनाव या फिर राजनीतिक संकट बढ़ता है, तो निवेशक सोने की ओर भागते हैं। इसलिए गोल्ड को सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। अगर अमेरिका ईरान बातचीत में कोई बड़ा सकारात्मक परिणाम आता है, तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। कुल मिलाकर सोना इस समय दो बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ फेड की ऊंची ब्याज दरें और मजबूत डॉलर है जो सोने पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ भू राजनीतिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग है जो सोने को सहारा दे रही है। आज MCX पर दिख रही रिकवरी फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन असली दिशा आने वाले दिनों में फेड की नीति और अमेरिका और ईरान की वार्ता से तय होगी। यानी गोल्ड मार्केट में अगले कुछ सप्ताह काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। सोना चांदी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।